विंडो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी सेटअप करनी चाहिए जिससे आपकी विंडो अच्छे तरीके से चल सके। तो इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी बैटरी की सेटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ मर्तबा विंडो को अपडेट करना पड़ता है या किसी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं और वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो जब वो टाइम ले रहा होता है, अगर विंडो की बैटरी की सेटिंग नहीं की गई तो हो सकता है दरमियान में विंडो स्लीप मोड पर चली जाए या वो ऑफ हो जाए, और उसके ऑफ होने की वजह से प्रोसेस दरमियान में रह जाए और विंडो भी बाज़ मर्तबा इससे करप्ट हो जाती है, और बाज़ मर्तबा वो सॉफ्टवेयर नए सिरे से इंस्टॉलेशन के अंदर प्रॉब्लम पेश आती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बैटरी की सेटिंग कर लेनी चाहिए। बैटरी की सेटिंग करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सर्च बार में जाएं और यहाँ से सर्च करें कंट्रोल पैनल को। तो आपके सामने कंट्रोल पैनल आ जाएगा। कंट्रोल पैनल के ऊपर आप क्लिक करके कंट्रोल पैनल में चले जाएं। कंट्रोल पैनल में आपको सबसे पहले हार्डवेयर और साउंड की सेटिंग नजर आएगी। आपने हार्डवेयर और साउंड की सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको पावर ऑप्शंस नजर आ जाएंगी। यहाँ से आपने पावर ऑप्शन में जाना है। पावर ऑप्शन के अंदर आपको साइड के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने पहली ऑप्शन चूज व्हाट पावर बटन डू के पावर बटन्स क्या करें, इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद यह आपको तीन तरह की ऑप्शन देगा कि जब आप पावर बटन दबाएं जिससे कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो क्या हो। नंबर दो, आपके कंप्यूटर में एक स्लीपिंग बटन होता है जिस पर निशान बना होता है जेड का या स्लीपिंग का, या जिस तरह इन्होंने बनाया हुआ है नाइट का। तो स्लीपिंग मोड के अंदर अगर आप स्लीपिंग वाले बटन को दबाएंगे तो क्या हो। और तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपका लैपटॉप है तो जब आप उसकी स्क्रीन नीचे कर दें तो फिर क्या हो। और तीनों के अंदर आपको मजीद दो दो ऑप्शन मिलते हैं, मसलन ये कि बैटरी के ऊपर क्या सेटिंग करनी है और अगर वो प्लग इन है तो फिर क्या सेटिंग करनी है। तो मिसाल के तौर पे हम पहली सेटिंग को देख लेते हैं कि पावर बटन आप दबाएं तो क्या हो। तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलती हैं, कुछ भी ना हो, या स्लीपिंग मोड में आपका कंप्यूटर चला जाए, या हाइबरनेट हो जाए, या शट डाउन हो जाए, या डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाए। इसमें स्लीप का मतलब यह है कि कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा लेकिन इसका हार्डवेयर चल रहा होगा। हाइबरनेट का मतलब यह है कि जो प्रोग्राम जहां जहां पर है, मसलन आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं वो वहां पर ही रुकी रहेगी। अगर आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो वहां पर ही रुका रहेगा, और दोबारा जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो हर चीज वहीं से शुरू होगी जहां पर आपने उनको छोड़ा था। शट डाउन का मतलब है कि तमाम प्रोसेस एक दफा रुक जाएंगे और रुकने के बाद कंप्यूटर शट डाउन होगा। टर्न ऑफ डिस्प्ले का मतलब ये है कि सिर्फ स्क्रीन का जो डिस्प्ले है ये ऑफ हो जाएगा लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होगा। और डू नथिंग का मतलब ये है कि पावर बटन दबाने से कुछ भी ना हो। मसलन घर में बच्चे हैं और वो बार बार पावर बटन को छेड़ते हैं, तो उनसे बचाने के लिए कि अगर वो पावर बटन को दबाएं तब भी कंप्यूटर बंद ना हो, डू नथिंग की सेटिंग की जा सकती है। आमतौर पे पावर बटन के साथ शटडाउन की सेटिंग कर ली जाती है। बहरहाल जो भी जिसको ज़रूरत हो वो अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर सकता है। तो बैटरी के ऊपर भी सेटिंग मिलती है, प्लग इन की अलहदा सेटिंग मिलती है कि अगर प्लग इन की अलहदा सेटिंग करनी है तो अलहदा कर लें, यानी जब चार्जिंग पर कंप्यूटर लगा हो, और ऑन बैटरी पर अलहदा कर लें। इसी तरह जब आप स्लीपिंग बटन को दबाएं तो क्या हो, तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। कंप्यूटर हाइबरनेट हो जाए, कंप्यूटर स्लीप पर चला जाए, डिस्प्ले ऑफ हो जाए, या कुछ भी ना हो। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन तीनों की सेटिंग करके सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर दें तो आपकी पहली सेटिंग मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आप वापस जाएं। वापस जाकर आप नीचे देखें तो लिखा होगा चूज व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले, कि आप चूज करें कि डिस्प्ले कब टर्न ऑफ हो। तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर ये आपको टाइमिंग बताएगा कि अगर बैटरी के ऊपर आपका कंप्यूटर है तो कितनी देर बाद डिस्प्ले ऑफ हो जाना चाहिए और कितनी देर बाद कंप्यूटर स्लीप पर चला जाए ताकि बैटरी बच जाए। और प्लग इन पर हो तो कितनी देर बाद डिस्प्ले ऑफ हो जाए और कितनी देर बाद कंप्यूटर स्लीपिंग मोड में चला जाए। तो यहाँ मुख्तलिफ सेटिंग की जा सकती है। मसलन अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर तो चलता रहे लेकिन इजाफी बिजली ना खाए इसलिए डिस्प्ले को ऑफ कर दिया जाए, तो कितनी देर बाद आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या चंद मिनट बाद। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं डिस्प्ले हर हाल में ऑन रहना चाहिए तो आप नेवर को क्लिक कर दें, डिस्प्ले हर हाल में ऑन रहेगा। दूसरी ऑप्शन है पुट द कंप्यूटर टू स्लीप, कि कितनी देर बाद कंप्यूटर स्लीप मोड पर चला जाए, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद। आप यहाँ से इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं।
जब आप ये दोनों सेटिंग कर लेंगे, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो अब आपको सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि इसके बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, आपको पता होगा कि वो सॉफ्टवेयर कितनी देर में इंस्टॉल होगा, और उसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लीपिंग मोड में नहीं जाएगा, या करप्ट नहीं होगा, या विंडो अपडेट्स आसानी से इंस्टॉल हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये सेटिंग कर लेनी चाहिए कंप्यूटर में भी, और कंप्यूटर से भी बेहतर है अगर लैपटॉप है तो सबसे पहले बैटरी की सेटिंग को कर लेना चाहिए।